मेरे चैनल सना संस्कृति प्रवचन चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। सर्वप्रथम सभी को जोहार, जय धर्मेश, जय सिंह बोंगा, जय सरना। आप लोग कैसे हैं? मैं भरोसा और विश्वास करती हूँ कि आप लोगों को धर्मेश चारामा बहुत ही अच्छे से रखे होंगे और हमेशा रखे। तो मैं भी आप लोगों की दुआ से ठीक हूँ। थोड़ा बहुत दुख तकलीफ होते रहता है, लेकिन धर्मेश चालामा का गुणगान गाने से सभी दुख तकलीफ दूर हो जाते हैं और दुख सहने की शक्ति मिलती है। तो उसमें धर्मेश चालामा का हमें गुणगान गाना चाहिए, उसका पूजा अर्चना करना चाहिए और सरना धर्म पर विश्वास करते हुए चलना चाहिए। आज हमारा जो धर्म है वो सचमुच साक्षात धर्मेश चालामा का सत्यरूपी धर्म है। आज हम लोग जान रहे हैं कि सूरज, चांद, तारे, आकाश, पेड़ पौधे सभी सत्य हैं और इसके बिना जीवन अधूरा है। और हम लोग अगर पेड़ की पूजा करते हैं तो पेड़ हमारा भगवान है, हमारा धर्मेश है। पेड़ से सब कुछ मिलता है। अगर देखा जाए तो आज पूरा ब्रह्मांड पेड़ पौधों पर ही टिका हुआ है। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो ये संसार नष्ट हो जाएंगे। कोई भी जीव जंतु जीवित नहीं रहेंगे। तो पेड़ ही हमारा धर्मेश है और चालामा है। सूरज ही हमारा धर्मेश है, चालामा है। धरती चालामा है, धर्मेश है। सारे हमारे भगवान हैं और हमें सभी को नमन करना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष एक भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस भजन को हमारे सरना रतन एतो दादा गाया करते थे। सचमुच सरना रतन एतो दादा बहुत ही अच्छे थे, शुभचिंतक थे, समाज के लिए बहुत सोचते थे। उन्होंने शादी नहीं किया और अपना पूरा जीवन समाज में लगा दिया। जब वे कॉलेज वो स्टूडेंट लाइफ में थे, उन विद्यार्थी जीवन से हुए, उनको अपने धर्म संस्कृति रीति रिवाज पर बहुत लगाव था और वे शादी नहीं किए और हमेशा समाज के लिए काम करते रहे। वे एक सरना समाज के दूत के समान थे। लेकिन धर्मेश चालामा का लीला है, एक दिन तो इस दुनिया में जो आए हैं उनको जाना ही है। तो वे समाज का काम करते हुए इस दुनिया से वे विदा हुए। और सचमुच धर्मेश चालामा भी उस दिन रोए थे, उनकी विदाई के दिन में। ऐसा लगता है मैंने उनके अंतिम संस्कार में मैं गई थी। ऐसा लग रहा था कि पूरा एकदम जब उसका अंतिम संस्कार जब होने वाला था तो इतना बादल, आंधी, तूफान सारे एकदम आने वाला था। पूरा बादल भी गरज रहा था। और लेकिन जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, जब तक विनती प्रार्थना नहीं हुआ, पूरा घनघोर बादल था, गर्जन भी था, लेकिन वहाँ बारिश नहीं हुआ। जैसे हम लोग उसका अंतिम संस्कार करके घर आते हैं और एकदम पूरा बारिश होता है, तो सचमुच वहाँ की जो थे दूसरे समाज के लोग, वे भी बोलने लगे कि सचमुच ये भगवान के दूत थे। उन्होंने उनका अंतिम संस्कार करने में साथ दिया और जैसे उसको हम लोग अंतिम संस्कार किए और धर्मेश भी रोने लगे, ऐसा एहसास लगा। तो हम लोग को भी अच्छा काम करना चाहिए। तो उन्हें के गाए हुए भजन को मैं गा रही है। भजन बहुत ही अच्छा है, प्रेरणा स्रोत है, आप लोग इससे सीख सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि प्रकृति से ही बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये भजन भी है कि चींटी का एक उदाहरण देकर गाया करते थे। तो जय धर्मेश। ईसा से राजीनु ने मला बर चार यो न सांगे में भला ने मला कालूत यो न सांगे में भला ने मला कालूत यो न सांगे। ईसा से राजीनु ने मला बर चार यो न सांगे में मला कालूत यो न सांगे में भला
सचमुच जब तक हमारे शरीर में जीवन है तब तक हम लोगों को चींटी की तरह, चिड़िया की तरह, पशु पक्षी की तरह हम लोगों को अपने समाज में रहकर अच्छा से जीवन जीना है। कभी भी हम लोग को भटकना नहीं है। हम लोग आज अपने धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज को छोड़कर इधर उधर भटक जाते हैं और हमेशा धर्म अगुवाओं के बातों को सुनना चाहिए और अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए। आज दूसरा समाज अगर बढ़ा हुआ है, दूसरा समाज का धर्म अगर आज विकसित हुआ है तो उसमें अगुवा है, उसमें धर्म अगुवा है, उनमें गुरु है। आज भी हमें किसी न किसी को गुरु, हमारा गुरु तो प्राकृतिक है, प्राकृतिक से सीखते हैं, लेकिन समाज को एक रास्ते पर ले जाने के लिए आज गुरु की आवश्यकता है और धर्म, संस्कृति, रिवाज की जानकारी की आवश्यकता है। हमें भी दूसरे समाज की तरह अपने समाज के जानने के लिए प्रशिक्षण की ज़रूरत है। तो सभी लोगों से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग उठो, जागो और समाज के लिए काम करो, अपने धर्म के लिए काम करो, ताकि हमारा धर्म भी दूसरे धर्म की तरह चमके। आज सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से पूरा संसार में सरना झंडा लहर रहा है, सरना धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है और इसमें हम लोग जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं तो साक्षात धर्मेश चालामा हमें दर्शन दे रहे हैं। तो इस विश्वास कीजिए, आज धर्मेश भी उतर कर हमें एक रास्ता में लाने के लिए आए हुए हैं। आज देख रहे हैं कि हर जगह चमत्कार हो रहा है, चमत्कार ही चमत्कार हो रहा है, हर तरह की बीमारियां भी ठीक हो रही हैं। बस विश्वास की कमी है हमारे लोगों में, हम लोग विश्वास नहीं करते, हमारा मन आजकल भटक गया है। पहले लोग साल में एक ही दिन ही पूजा करते थे, लेकिन ईमानदारी था। अभी हम लोगों को अपने मन को धोने के लिए, अपने शरीर के अंदर का जो भी गलत विचार है उसको कहने के मन को एकत्रित करना होगा, प्रार्थना करना होगा, विनती करना होगा, भजन करना होगा, तभी हम सही रास्ते पर जा पाएंगे, अपने बाल बच्चों को ला पाएंगे और अपने बच्चों को सही रास्ता दे सकेंगे। साथ ही मैं एक शिक्षिका होने के नाते मैं अपने सभी समाज के युवाओं से, विद्यार्थियों से मैं अनुरोध करती हूँ कि आप लोग पढ़िए लिखिए और अच्छा जीवन जिए। आप शिक्षित केवल मत होइए, साक्षर केवल मत होइए, अच्छा आप संस्कारी बने और अच्छा से माँ बाप के बातों को सुने, गार्जियन के बातों को सुने। इस दुनिया में माता पिता और आपके शिक्षक ही भगवान हैं, उनके सिवा कोई नहीं है। तो माता पिताओं के बात को सुने, गुरुओं की बात को सुने, शिक्षकों की बात को सुने और अपने जीवन को अच्छा बनाए। आजकल हमारा युवा पीढ़ी बिगड़ते जा रहा है, उनको प्रशिक्षण देने वाला कोई नहीं है। तो मैं अपने सभी बच्चों के अभिभावकों से अर्जी करती हूँ, विनती करती हूँ कि हमें प्रशिक्षण देने की ज़रूरत है। मानदार का प्रशिक्षण देना ज़रूरी है, गीत गोविंद का प्रशिक्षण देना ज़रूरी है, ताकि बच्चे अपने धर्म संस्कृति के प्रति लगाव ला सके। तो चलिए हम सभी मिलजुल कर बच्चों के भविष्य को संवारें और उन्हें धर्म के रास्ते पर लाएं और अच्छा संस्कार दें। पुनः सभी को जय धर्मेश, जोहार।